प्यारे बच्चों, मैं भवानी शंकर तिवारी, प्रवक्ता हिंदी संस्कृत सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या शिक्षण संस्थान वड़ैचा चौराहा महमूदाबाद सीतापुर। प्यारे बच्चों, आप छंद पढ़ रहे थे जिसमें आपने मात्रिक छंदों के विषय में हमसे पिछले वीडियो में समझा। आज का हमारा शीर्षक है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या हैं? वर्णिक छंद जिन छंदों में वर्णों की गणना होती, मात्राओं की गणना ना हो करके वर्णों की गणना होती। प्रत्येक पंक्ति में एक वर्णों का नियम होता है कि कितने वर्ण निश्चित रूप से किस पंक्ति में होने चाहिए। ऐसे छंदों को वर्णिक छंद कहा जाता है। यहाँ पर वर्णिक छंद समझने से पहले एक चीज समझना आवश्यक है कि वर्णिक छंद के अंतर्गत आने वाले वर्ण, जो वर्ण स्वर रहित होते हैं, अर्थात आधे वर्ण होते हैं, अर्ध व्यंजन होते हैं, वे छंद की गणना में नहीं आते हैं, अर्थात वे गिने नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा इसका एक नियम है कि इसमें जो 8 प्रकार के गण हैं, उन गणों का एक क्रम चलता है। प्रत्येक वर्णिक छंद में 8 प्रकार के उन गणों का क्रम चलता है। तो आपके कक्षा 12 तक के कोर्स में जो वर्ण आने वाले वर्ण हैं, वर्णिक छंद के अंतर्गत जो छंद हैं, वह छंद हैं इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, बसंत तिलका, मालिनी, सवैया तथा कवित्त मनहर। ये छंद वर्णिक छंद हैं और इनमें वर्णों की गणना होती है गणों के माध्यम से। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं इंद्र वज्रा। पहला जो वर्णिक छंद है जिसको हम कहते हैं इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा। अब इंद्र वज्रा क्या है, इसको समझने से पहले हम इसके सूत्र को समझ लेते हैं। इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र है तत्ज गागा। इस छंद की परिभाषा इस सूत्र में समाहित है। अगर हम इस सूत्र को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो परिभाषा का अलग से अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तत्ज गागा क्या है? तो ता से तगड़, ता से तगड़, पुनः ता है तो फिर तगड़, फिर जा से जगड़, और फिर गुर गुर। तगड़ तगड़ जगड़ गुर गुर। बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये तगड़ तगड़ क्या है, जगड़ क्या है, गुरु गुरु क्या है। तो आपने जो गणों की सारणी समझी है उसके आधार पर यहाँ पर कि हर गण 3 वर्णों से युक्त होता है। अर्थात एक तगड़ 3 वर्ण ये हो गए, 3 ये 6, 7, 8, 9 वर्ण, और गुरु माने दीर्घ वर्ण, फिर गुरु, अर्थात 2 बार गुरु वर्ण का क्रम हो तो 2 गुरु वर्ण और ये 9 वर्ण इधर मिलाकर के 11 वर्ण। इस सूत्र से प्रतीत होता है कि इंद्र वज्रा में 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं तथा उन 11-11 वर्णों के क्रम में
अंत के दो वर्ण गुरु हर चरण में होते हैं। जैसे अब जो हमने आपके लिए इंद्रवज्रा निर्मित किया है, तो उसमें आपकी परिभाषा स्वतः सामने आ जाएगी कि ये तगड़ जगड़ के वर्ण किस प्रकार से इसमें दिए गए। लिखा है कि है एक जाभान तराज दो, है एक जाभान तराज दो। तो अब इसमें ये देखना है कि तगड़ जो है वो क्या है। तो तगड़ का मतलब है जिसमें दो गुरु और एक लघु हो। दो गुरु और एक लघु का जो एक संयुक्त रूप है उसे हम तगड़ कहते हैं। और जगड़ जिसमें एक लघु, मध्य का गुरु और अंत का गुरु, उसे हम जगड़ कहते हैं। तो यहाँ पहले क्रम में, दोनों क्रम में जगड़ तगड़ आएगा, पुनः जगड़ आएगा। तो जैसे है गुरुवर्ण है और एक ये भी गुरुवर्ण है और क लघु, तो दो गुरु और एक लघु, यहाँ तीन वर्णों का ये समूह जो है ये तगड़ बन गया। वहीं जगड़, जगड़ में जा गुरु है, भा गुरु है और न लघु है, तो इन तीनों का एक संयुक्त रूप दूसरा तगड़ बन गया। फिर यहाँ पर तराज, तराज के अंतर्गत यहाँ पर एक लघु, दो गुरु, एक गुरु और पुनः एक। इसके बाद दोनों गुरुवर्ण है, अर्थात ये इंद्रवज्रा का एक चरण पूरा हो जाता है। एक चरण इंद्रवज्रा का यहाँ पर पूरा हो जाता है। दो गुरु एक लघु। हाँ, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जब जाभान ना होकर के, यहाँ तो जगड़ का अर्थ है जभान और हमने लिखा है यहाँ पर जाभान। ताराज, तगड़ का अर्थ ताराज से होता है, और जबकि हमने यहाँ पर लिखा तराज, क्योंकि हमको इंद्रवज्रा छंद निर्मित करना था, जिसके अंतर्गत परिभाषा भी देनी है और परिभाषा में एक संकेत शब्द रखे गए हैं जिसके अंतर्गत आपकी समझ में भी आ जाए और छंद भी निर्मित हो जाए। इस आधार पर है एक जाभान तराज दो हैं, है इंद्र का यह छंद प्यारा, ये इंद्र का है इंद्र का, ये इंद्र का है शुभ छंद प्यारा। अब इसमें ये गुरु है और इंद्र, चूंकि अनुस्वार इसके साथ में जुड़ा है तो ये भी गुरु है और ये लघु, ये आपका एक तगड़ बन जाता है। का है और सु से तक के, ये आपका तीन वर्णों का समूह जो है ये भी तगड़ बन जाता है। फिर भा, छ और द, ये जो वर्ण आए हैं इसमें भा लघु है और ये गुरु है और द फिर लघु है, इसके बाद दोनों गुरु हैं। और अगर वर्णों की गिनती की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कि ये मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि इसमें जो स्वर रहित अर्थात अर्ध व्यंजन होते हैं, जो आधे व्यंजन होते हैं, वो नहीं गिने जाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा चरण भी इंद्रवज्रा का तैयार हो जाता है एक जाभान तराज दो हैं, ये इंद्र का है शुभ छंद प्यारा, गागा गुरु दो,
रहते यहाँ है। अब यहाँ गा गा गुरु ये तीन वर्ण मिला करके एक ताराज बन जाते हैं, वैसे ही दो गुरु और एक लघु। फिर ये रू जिसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है, अर्थात गुरु और ये लघु हो जाता है, अर्थात दूसरा भी तगड़ हो गया। अब ये लघु है, ये गुरु है, और ये लघु है, ये तगड़ हो गया, और यहाँ हा और है ये दोनों गुरु हो गए। इस प्रकार से 11 वर्णों का इसका एक तीसरा चरण भी तैयार हो जाता है। गा गा गुरु दो रहते यहाँ है। फिर है चारों पदों में यति भी जहां है, यति भी जहां है। ये आपका इंद्र वज्रा निर्मित हो जाता है। प्रत्येक चरण में आपको 11-11 मात्राएं वर्ण मिलेंगे और 2 तगड़ 1 जगड़, अंत में 2 गुरु, यही क्रम आपको मिलेगा। है एक जाभान तराज दो हैं, ये इंद्र का है स्वच्छंद प्यारा, गागा गुरु दो रहते यहाँ है, चारों पदों में यति भी जहां है। इस प्रकार से यह आपका इंद्र वज्रा हो जाता है। अब इसके बाद में दूसरा जो छंद आता है, उस छंद को हम कहते हैं उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा के अंतर्गत इसका भी अगर हम सूत्र समझ ले तो उपेंद्र वज्रा की परिभाषा भी हमारे लिए उतनी ही आसान हो जाती है। उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा का सूत्र होता है जतज गागा। अब जैसे हमने इंद्र वज्रा का सूत्र समझा था, वैसे ही इसमें भी है जा से जगड़, ता से तगड़, जा से जगड़ और अंत में 2 गुरु। तो कुल मिलाकर के 3 3 6 3 9 10 और 11। उपेंद्र वज्रा में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। अंत में 2 गुरु का क्रम होता है। तो इसके प्रारंभ में जगड़, मध्य में तगड़, पुनः जगड़ और अंत में 2 गुरु, ये प्रत्येक चरण में ऐसे ही क्रम चलते हैं। तो इसके लिए भी आपके लिए हमने उपेंद्र वज्रा छंद निर्मित किया, जिसके अंतर्गत आप लिखेंगे, यहां पर देखेंगे जभान ताराज जभान, जभान ताराज जभान का है, का है। अब इसमें तो वैसे ही जभान जगड़ है, फिर ताराज तगड़ है और जभान पुनः जगड़ है, का है, दोनों गुरु वर्ण है। उपेंद्र वज्रा में एक चरण ये तैयार हो जाता है 11 वर्णों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कहें इसे, कहें जिसे हैं हम छंद प्यारा,
कहें जिसे हैं हम छंद प्यारा। अब इसमें भी वही क्रम है, लघु गुरु लघु जगड़ हो गया, और इसके बाद से है और ह तक के तगड़ हो गया, फिर म छंद इसका पुनः जगड़ हो गया, और ये दो गुरु हो जाते हैं। कहें जिसे हैं हम छंद प्यारा उपेंद्र, उपेंद्र बाजरा अति ही नियारा, नियारा। अब यहां उपेंद्र जगड़ हो गया, और बाजरा अ तक के तगड़, और फिर ती ही नी तक जगड़, और फिर या और र, ये दो वर्ण मिलाकर के आपके 11 वर्ण और तीसरा चरण इसका तैयार होता है। उपेंद्र बाजरा अति ही नियारा, फिर है पढ़ो अभी बीरन का प्यारा। इसमें भी 3 वर्णों का ये योग जगड़ है, फिर तगड़, फिर जगड़ और दो गुरु। इस प्रकार चारों चरण इसके तैयार हो जाते हैं। जभान ताराज जभान का है, कहें जिसे है हम छंद प्यारा, उपेंद्र बाजरा अति ही नियारा, पढ़ो अभी वीरन का प्यारा। अर्थात यहाँ पर जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि जगड़ तगड़ और जगड़ ये क्या है, या आप जभान ताराज जभान क्या है, तब तक ये कठिन लगेगा छंद। परंतु अगर ये हमको समझ में आ रहे हैं तो आपकी पूरी परिभाषा इसी छंद के अंतर्गत आ जाती है। उदाहरण और परिभाषा दोनों आपके सामने उपस्थित है। ये आपके इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा वर्णिक छंदों की श्रृंखला में आपने पढ़ा। आगे अगले वीडियो में हम आपको बसंत तिलका सवैया कवित्त मनहर आदि के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।